क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है एक नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 826 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कितनी है? 869 किलोमीटर। और आपको से ऐसे पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण और आपके पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है वह कितना है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है, ये भी आपका ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? घंटियों के शहर के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन, जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा झालरापाटन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? डांग क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? टोंक, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर। तो आपका 3 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा करौली और धौलपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर का पहला परमाणु विस्फोट है, हम बात करें दोस्तों भरतपुर नहीं, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो पहला परमाणु विस्फोट है वह कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था, परंतु राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, कोलायत, बीकानेर, बालाथल, उदयपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 4 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर हो जाएगा पोखरण, जैसलमेर के अंदर होता है आपका भारत का पहला परमाणु विस्फोट है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान का राज्य पक्षी है। जी हाँ, तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, गोडावन, नीलगाय। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा गोडावन है। कौन सा है दोस्तों? गोडावन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? जी हाँ, तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाबाई। तो 6 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अल्लाह जिलाई बाई को क्या कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गधों के मेले का आयोजन है स्थल लुणियावास स्थित है। मतलब कि हम बात करें गधों के मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? लुणियावास के अंदर किया जाता है। ये कहाँ पर है? हम बात करें दोस्तों जयपुर, जोधपुर या फिर आपके अजमेर या अलवर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? जी हाँ, तो हम बात करें 21 जून को जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दिन जो है आपके 21 जून को देखने को मिलता है। ये दोस्तों आपके 21 जून को सूर्य जो है कौन सी रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो आपको पता होगा, मालूम होगा कि राजस्थान में से तो एक ही आपकी रेखा गुजरती है और उसका नाम है आपकी कर्क रेखा। तो 21 जून को दोस्तों सूर्य जो है आपके लंबवत जो है कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा जो है वह आपके राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो मात्र 2 जिले हैं वहां से गुजरती है। आपके आपके दोस्तों हम बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 जिलों से होकर गुजरती है। और आपका 21 जून को सबसे आपकी तिरछी किरण की बात करें दोस्तों, हम बात करें, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सूर्य की तिरछी किरण जो है आपकी 21 जून को आपके कौन से जिले के अंदर पड़ती है? तो श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है। और लंबवत आपकी सीधी किरण कौन से जिले के अंदर पड़ती है पूछा जा सकता है, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका छप सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? जी हाँ, तो हम बात करें लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 20, 27, 25 या 29 है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 25 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति तो आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों राज्यपाल कौन है? फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? राजस्थान के अंदर दोस्तों कितनी बार अब तक आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है पूछा जा सकता है? 6, 4, 7 या 2। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 4 बार लग चुका है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 बार आपका लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, उप सरपंच का निर्वाचन है कैसे होता है? उप सरपंच का जो निर्वाचन है वह कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके निर्वाचित सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, उन्हीं में से खुद में से दोस्तों आपका एक उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। इसका दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से आपका चुनाव नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, जिस प्रकार सरपंच और आपके पंच का होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब की गई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। माउंट आबू 1864, ब्यावर 1867, जयपुर 1869, अजमेर 1866। सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू के अंदर हुई थी 1864 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान के अंदर वालरा कृषि का एक प्रकार है। किस प्रकार की कृषि है वालरा? स्थानांतरित कृषि है, शुष्क कृषि है, आर्द्र एवं शुष्क कृषि है या पर्वतीय कृषि है? तो वालरा तो आपको मालूम होगा, ध्यान में रखना है, स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में हैं। जो माही कंचन, माही धवल, मेगा किस्म जो है वह मक्का की है, चना की है, गेहूं की है, चावल की है, किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी मक्का की फसल की आपकी किस्म है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न फसल
के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। मक्का, जो ज्वार, बाजरा, तो ध्यान में रखिएगा बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है। जी हाँ, तो रबी की तिलहन कौन सी है? मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों या अरंडी? तो आपको मालूम होगा मूंगफली दोस्तों खरीफ की है, सोयाबीन दोस्तों आपकी अरंडी, ये सभी के सभी आपकी खरीफ के है, परंतु राई सरसों जो है वह दोस्तों आपके रबी की फसल है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध कहाँ पर है? फटाफट बताओ। दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों करौली के अंदर आपका पांचना बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? जी हाँ, तो भाखड़ा नागल परियोजना के अंदर जो नागल बांध है वह कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चेनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मैं आपको वेरी इंपोर्टेंट लगाता हूँ वह तो आपके बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको या तो नोट डाउन कर लेना है कॉपी के अंदर या फिर दोस्तों स्क्रीनशॉट उनको जरूर लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर छपेंगे। राजस्थान में शिमलों से क्या तात्पर्य? जी हाँ, तो शिमलों से क्या तात्पर्य? राजस्थान के अंदर दामन घास है, खेजड़ी वृक्ष है, चंदन वन है, रोहिड़ा है। जो शिमलो है वह आपको ध्यान में रखना है खेजड़ी वृक्ष, ध्यान में रखिएगा। क्या है? खेजड़ी वृक्ष है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत बड़ा आपके समय दोस्तों आपके पास होने वाला है, बहुत ही बड़ी दोस्तों आपके पास है अपॉर्चुनिटी होने वाली है। 54,000 वैकेंसी आ रखी है, एक सीट पक्की करनी है, बेरोजगारी का दब्बा अपने सिर से हटाना है, तो रेगुलरिटी आपको बरतनी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी मैराथन क्लास है, 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ऐसी क्लास दोस्तों आपको हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे क्लास देखने को मिलती है। इसी प्रकार आपके एग्जाम तक देखने को मिलने वाली है। शरबत और इत्र बनाने में प्रयोग होने वाली घास निम्नलिखित में से कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे मतलब कि हम बात करें ऐसी कौन सी घास है जिसका उपयोग शरबत और इत्र बनाने में किया जाता है? अंजन घास, लिनन घास, खस और पामरोजा घास, सेवण घास? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा खस और पामरोजा घास का उपयोग जो है शरबत और इत्र बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है? सेवण घास, अंजन घास, करड़ घास, धामण घास? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सेवण घास, जो है आपकी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जो आपकी गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नोक जैसलमेर, खिंचन फलोदी, रावत बाटा कोटा, पोखरण जैसलमेर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नोक जैसलमेर के अंदर आपका हम बात करें दोस्तों स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? जहां तो आपका हम बात करें राजस्थान में किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? राउत बाटा, पोखरण, सूरतगढ़ या पिलानी? सही आंसर हो जाएगा रावत बाटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है दोस्तों? बड़ला फलोदी, पोखरण जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर या कोटा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बड़ला फलोदी का है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? जी हाँ, तो दौसा जो जिला है वह कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? भरतपुर, कोटा, जयपुर या अजमेर? सही आंसर जो है 26 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। जी हाँ, तो आपके वर्तमान के अंदर आपके रिको के द्वारा जो विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं वह कितने हैं? 330, 370, 398 या 342? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 398 है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, तो राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुहाना, जयपुर, रूपनगढ़, अजमेर, रूपनगढ़, श्रीगंगानगर या झालावाड़? 28 नंबर का जो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह यहाँ पर होने वाला है रूपनगढ़, अजमेर में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जैव औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान में जैव औद्योगिक जो नीति है उसकी जारी कब की गई थी? 2011, 2012, 2013, 2015? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 2015 के अंदर जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है, नंदकानन किसे कहते हैं? राजस्थान का सांबर झील को, नक्की झील को, सिलीसेठ झील को, राजसमंद झील को? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है हो जाएगा सिलीसेठ झील को राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपकी सिलीसेठ झील है कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिएगा। यदि आप इसका आंसर बताते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। फटाफट बता दीजिए सिलीसेठ झील कहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 2 से 3 बार ये आपका क्वेश्चन बता दिया है क्लासों के अंदर,
क्योंकि आपको पता है लगभग आपकी 50 से 55 क्लासें हो चुकी है। मैंने दोस्तों आपके 4th ग्रेड की 55 क्लासें दे दी है, वो भी राजस्थान जीके की। उनमें 2-3 बार बता दिया ये क्वेश्चन, तो आपको जरूर बताना है। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, मतलब कि मेवाती बोली कौन से जिले के अंदर बोली जाती है? सीकर, कोटा, अलवर या आपके जयपुर? तो मेवात क्षेत्र तो दोस्तों आपको पता होगा, जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है वह आपका मेवात क्षेत्र कहलाता है। तो अलवर के अंदर आपकी मेवात बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सीकर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? तो सीकर के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा आपकी शेखावाटी बोली बोली जाती है। ध्यान रखिएगा कौन सी? शेखावाटी दोस्तों, मारवाड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, पाली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदमारी ताम्र परियोजना की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपकी झुंझुनू केंद्र आपके दोस्तों कार्यरत है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? मतलब कि आपके खनिज जो है आपका राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है और कहीं पर नहीं पाया जाता। लोहा खनिज, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज। तो 33 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो जस्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है हो जाएगा दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जिसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायरोइड किस निर्माण में आवश्यक है? रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, दवाइयाँ, चीनी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 35 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। खेतड़ी जिस धातु के लिए खनिज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है या दोस्तों धातु के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सी है? अब्रक, जस्ता, तांबा, लोहा? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, तो आपको पता होगा खेतड़ी दोस्तों आपका विश्व प्रसिद्ध है तांबे के लिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तांबे का दोस्तों आपका जो तांबे की धातु है वो आपकी खेतड़ी झुंझुनू के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन आपका सर्वाधिक होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर? जो आपका खनिज है वहां से डेफिनेटली हर एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर बात करें 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा आज की इस बेहतरीन क्लास में से, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। और जो आपका जिप्सम है वह जैसलमेर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सेम का सेम कई बार आपके एग्जाम में आता है और कई बार मेरे दोस्तों जो मैं करवाता हूँ वहां पर भी आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हाल ही में दोस्तों आपकी जेलपरी की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर भी यह हुबहू पूछा गया था। ये तो आपका डेगाना नागौर के अंदर दोस्तों आपका कौन सा है? टंगस्टन प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। 38 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेगाना नागौर के अंदर दोस्तों आपका टंगस्टन प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जीण माता मंदिर का संबंध है। जीण माता मंदिर का जो संबंध है वह कौन से जिले से है? हनुमानगढ़, रेवासा, कोलायत या देशनोक? देशनोक बीकानेर के अंदर तो दोस्तों करणी माता का मंदिर है, और यहाँ पर बात की जा रही है आपकी जीण माता का मंदिर। तो जीण माता का मंदिर आपका सीकर के अंदर है, तो आपका सीकर तो ऑप्शन में नहीं है, परंतु रेवासा सीकर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलरली स्थान दे रखा है रेवासा सीकर के अंदर जीण माता मंदिर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जीण माता का हम बात करें जन्म जो है वह कहाँ पर होता है? जन्म जो है घांगू गांव आपके चूरू जिले के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। कौन से गांव आपके बात करें? घांगू गांव चूरू जिले के अंदर होता है। कई बार दोस्तों जो आपके यूट्यूबर हैं या दोस्तों आपके जो टीचर हैं वह आपके सीकर बताते हैं, तो सीकर के अंदर नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। आपका जो जीण माता का जो जन्म है वो घांगू गांव चूरू के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? जी हाँ, तो हम बात करें डूंगर जी और जवाहर जी जो है कौन से जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर? सही आंसर हो जाएगा सीकर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। चलते रहना है, जिस प्रकार दोस्तों आपका हम बात करें जिस प्रकार जो आपका चलता रहता है आपका कछुआ, उस प्रकार आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। मंजिल आपको दिख रही है, मंजिल पाना है तो दोस्तों चलते रहना है। आपको खरगोश की तरह मकरागिरी नहीं करनी है, थोड़ा सा दौड़ोगे, थोड़ा सा आप रेस्ट कर लोगे, मतलब कि 10 दिन पढ़ोगे, 2 दिन आप रेस्ट कर लिया, मकरागिरी कर ली, ऐसा नहीं करना है। 2 दिन के अंदर आपको मतलब कि जो आप 7 दिन के अंदर पढ़ते हो, 6 दिन के अंदर पढ़ते हो, आप 6 दिन पढ़ते हो और संडे को उसको रिवाइज करना है। इस प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर स्थित है? ये तो आपको पता है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध हो चुका है खाटू श्याम जी का मंदिर। सीकर, झुंझुनू या चूरू या आपके बात करें जयपुर, तो आपका सालासर आपका जो बालाजी का जो मंदिर है वह तो आपका चूरू के अंदर है, परंतु आपके खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वह कहां पर है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों सीकर जिले के अंदर। आपका हम बात करें रिंगस खाटू सीकर के अंदर आपका खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है उसका दोस्तों जो आपके हम बात करें वास्तविक जो आपका किससे संबंधित है, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा बरब्रिक नाम था, ध्यान रखिएगा क्या नाम था? बरब्रिक नाम था, आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो फटाफट एक जयकारा लगा दीजिए, जय श्री श्याम जी। तो फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री श्याम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर सिविल हवाई अड्डा नहीं है? जी हाँ, तो सिविल हवाई अड्डा कौन से जिले के अंदर नहीं है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर? सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर के अंदर नहीं है, परंतु जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अंदर आपका सिविल हवाई अड्डा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? जी हाँ, तो नया हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया गया है राजस्थान के अंदर? जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ या श्रीगंगानगर?
43 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़ के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? जी हाँ, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान सरकार ने पर्यटन को जो है किस वर्ष उद्योग घोषित कर दिया है? फरवरी 1989, जनवरी 1988, फरवरी 1990, फरवरी 1991। सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1989 को दोस्तों घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक राज्य के किस जिले में आते हैं? विदेशी जो पर्यटक है वह आपके कौन से जिले में आते हैं? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या चित्तौड़गढ़? तो विदेशी पर्यटक की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा, जयपुर में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फतेहपुर? सही आंसर जो है 46 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा झुंझुनू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। झुंझुनू के संस्थापक थे? जी हाँ, तो झुंझुनू का संस्थापक कौन था? बदन सिंह है, राज सिंह है, राव अर्जुन देव या मोहम्मद खां? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 47 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद खां था, ध्यान रखिएगा कौन था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों ऑप्शन में झुंझार जाट भी नाम दिया हुआ आता है, तो झुंझार जाट ने दोस्तों स्थापना नहीं की थी, उन्होंने बसाया था, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद खां ने दोस्तों हम बात करें झुंझुनू की जो है स्थापना की थी। और आपके जो झुंझुनू है वहां पर आपकी प्रतिमा लगी हुई है, किन की लगी हुई है? झुंझार जाट की लगी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है झुंझार जाट ने दोस्तों स्थापना नहीं की थी, किसने की थी? मोहम्मद खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान के चौथे आयोग के हम बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे चौथे वित्त आयोग के? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा बी डी कल्ला। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बागौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बागौर कहाँ पर है? बागौर भीलवाड़ा, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बागौर कहाँ पर है? बागौर दोस्तों आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा में नहीं है। बागौर दुर्ग कहाँ पर है? फटाफट आपको बताना, झुंझुनू, भीलवाड़ा, नीम का थाना या राजसमंद? तो आपका बागौर है तो आपका दोस्तों नीम का थाना के अंदर है, ध्यान रखिएगा। बागौर दुर्ग की बात की जा रही है, बागौर सभ्यता तो दोस्तों भीलवाड़ा में, ध्यान रखिएगा। बागौर स्थान भी भीलवाड़ा के अंदर है, परंतु आपके बागौर दुर्ग आपका नीम का थाना सीकर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र है खेतड़ी किस जिले में स्थित है? अभी अभी हमने बात की थी खेतड़ी कहाँ पर है, खेतड़ी तो झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ध्यान में रखना है आपको, होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सांबर में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर के अंदर दोस्तों आपकी कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? शीला देवी, पवन देवी, आपके दोस्तों शाकंभरी देवी या कुंजन माता? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा शाकंभरी देवी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को लाइक शेयर फटाफट से जरूर से आपको कर देना है, क्योंकि 51 क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट 49 क्वेश्चन और देखने वाले हैं, मतलब कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। मैराथन क्लास होने वाली है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको हर रोज देखने को मिलेंगे, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे। 3 क्लासें होती है, इनको एग्जाम तक लगा लीजिए। कोई भी दोस्तों माइक लाल नहीं है कि आप 44 में से आप 35 प्लस सही नहीं कर आओगे। जी हाँ, तो कैसा एक पेपर का लेवल आ जाए 35 प्लस, तो आपके 100% होने वाले हैं। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी में जुटे रहना है। जल्दी दोस्तों आपकी हिंदी और आपके अदर सब्जेक्ट बच चुके हैं, कंप्यूटर बच चुका है दोस्तों आपके, हम बात करें मैथ बच चुके हैं, इंग्लिश बच चुके हैं, उनकी भी क्लास जो है पर्टिकुलरली साइंस की भी क्लास जो है जल्दी आपकी लगा दी जाएगी। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट इसी प्रकार बरकरार आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और क्लास को लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर करके रहो। मैं 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ, इतनी देर दोस्तों मैं पानी भी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट है, फटाफट दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? इनमें से लोक देवता राजस्थान का कौन सा नहीं है? गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, नामदेव जी नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, तो हम बात करें जो सुधा माता का मंदिर है वो आपकी प्राचीन तांत्रिक पीठ है, ये कहाँ पर है? जालोर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 53 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, जालोर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता की बात की जा रही है, चौहान, राठौड़, खिंची या गुहिल? 54 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चौहानों की है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चूरू की स्थापना करने वाले थे, चूरू की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन जाट है, आपके हम बात करें दोस्तों कल्याण सिंह है, बीका जी या जोधा सिंह है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चूड़ा नामक जाट ने किया था चूरू की स्थापना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चूरू के किले का निर्माण करवाया था? जी हाँ, तो चूरू का जो किला है वो आपका प्रसिद्ध है आपके चांदी के गोले दागने के लिए, ध्यान में रखिएगा। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? चूड़ा जाट ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने, जोधा सिंह ने या राय सिंह ने? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों चूरू किले का निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस समय दोस्तों आपके हम बात करें चूरू की तरफ से दोस्तों आपके बीकानेर के आपके हम बात करें विरुद्ध जो है चांदी के गोले दागे गए थे, उस समय यहाँ का राजा कौन था? हम बात करें दोस्तों चूरू का, तो नाम क्या था उनका? ठाकुर शिव सिंह नाम था, ध्यान रखिएगा क्या नाम था? ठाकुर शिव सिंह है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। लोद्रोवा प्रसिद्ध है, लोद्रोवा किस लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, लोद्रोवा आपका जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन भगत पंथ का संस्थापक था? भगत पंथ का संस्थापक कौन था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद गिरी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों गोविंद गिरी जो है वही आपके भगत पंथ के आपके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत को नहीं दोस्तों, इस बार किस्मत को नहीं कोसना है, किस्मत के भरोसे मैदान में नहीं आए हैं, इस बार अपनी मेहनत के भरोसे दोस्तों हम मैदान में आए हैं और इस बार सिलेक्शन लेकर 100% जाने वाले हैं। रामसनी संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर आयोजित करता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फूलडोल महोत्सव है वह कौन से संप्रदाय का है, तो रामसनी संप्रदाय का है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा, कोटा कहां पर आयोजित करता है, ध्यान में रखिएगा, शाहपुरा केंद्र आयोजित करता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा क्या है, कहाँ है दोस्तों, हम बात करें जो आपकी राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा, वह आपकी कहां पर है, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर या अलवर, तो ये आपकी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में देवर भाभी होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है, देवर भाभी होली का जो आयोजन है कहां पर किया जाता है, राजस्थान के अंदर, ब्यावर, बिनाय, अजमेर, केकड़ी। 61 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ब्यावर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोड़ामार होली किस जिले की प्रसिद्ध है, जी हाँ, तो होलियों से क्वेश्चन आ सकता है, तो कोड़ामार जो होली है वह कहाँ की प्रसिद्ध है, अजमेर, ब्यावर, बिनाय या आपकी केकड़ी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिनाई की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें तो गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, जी हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गणगौर का त्योहार है वह कितने दिनों तक मनाया जाता है, कितनी अवधि तक मनाया जाता है, 14, 15, 18 या 19 दिन, कितने दिनों तक, ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक मनाया जाता है। 63 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है, मरु महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। 64 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर के अंदर आपका आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। होली का त्योहार कब मनाया जाता है, होली का त्योहार कब मनाया जाता है, फटाफट बताओ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन, फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। 65 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो है होली का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है, जी हाँ, तो सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला का आयोजन है वह कहाँ पर होता है, कोटा, बाड़मेर, बारा, चित्तौड़गढ़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 66 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपको जरूर जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है, बारह के अंदर आपका सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादशाह का मेला बढ़ता है, बादशाह का मेला दोस्तों कहाँ पर बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा, बादशाह का मेले का आयोजन ब्यावर में होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है, जी हाँ, तो पशु मेला कौन सा नहीं है इनमें से, नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों पशु मेले की तो आपका नागौर है, पुष्कर है, तिलवाड़ा है, परंतु रामदेवरा जो है आपका पशु मेला नहीं है। रामदेवरा दोस्तों जैसलमेर के अंदर आपका हम बात करें मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ये रामदेवरा जो मेला है ये दोस्तों आपका हम बात करें हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों आपके हम बात करें आपके जाति के दोस्तों लोग पधारते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाणगंगा, श्री महावीर जी, केला देवी या करणी माता। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा करणी माता देशनोक बीकानेर का जो मेला है वह आपका साल के अंदर 2 बार आयोजित होता है, जो नवरात्रि आते हैं उनके अंदर 2 बार आपका मेला बढ़ता है। और आपका यहाँ पर करणी माता ऑप्शन में न आता तो आपका जीण माता भी ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि जीण माता का जो मेले का आयोजन है वह भी आपके 2 बार किया जाता है। करणी माता और आपके जीण माता जो है इन दोनों का मेले का आयोजन साल के अंदर 2 बार किया जाता है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि हम बात करें आपके कौन से लोक देवता है, आपके लोक देवियां हैं, उनमें से दोस्तों सबसे जो आपका बड़ा आपका गीत जो आपका लोकगीत है वह किसका है, ध्यान में रखिएगा, सबसे जो बड़ा गीत है आपके जीण माता का, ध्यान में रखिएगा, किनका है, जीण माता का है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था, बता दीजिए, उमेद सिंह है, राम सिंह है, दुर्जन साल या आपके माधो सिंह है। सही आंसर हो जाएगा माधो सिंह के काल में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सबसे बड़ा जो ऊंट मेले का आयोजन है वह तो आपको पता होगा राजस्थान बीकानेर के अंदर होता है, आपके जोहड़बीड़ बीकानेर आपके राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तेजाजी का मेले के आयोजन का बात हम बात करें तो परबत डीडवाना कुचामन के अंदर होता है, पहले नागौर में होता था परंतु अब डीडवाना कुचामन में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तेजाजी का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, परबत डीडवाना कुचामन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से आपका प्रसिद्ध स्थान है, मतलब कि हम बात करें क्रीड़ा स्थली के नाम से दोस्तों आपका प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, मीराबाई का, चित्तौड़गढ़, मेड़ता, जोधपुर, वाराणसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर होने वाला मेड़ता, क्योंकि दोस्तों यहीं पर जन्म हुआ था, यहीं पर ये दोस्तों आपकी क्रीड़ा मतलब कि खेली थी, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों अपने जो आपका बचपन जो है व्यतीत किया था, तो आपका मेड़ता के अंदर किया था, ध्यान रखिएगा। आपका आपसे पूछा जा सकता है कि मीराबाई का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कहाँ पर है, तो मेड़ता के अंदर भी है और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है, 2 आपके मंदिर है, मेड़ता और चित्तौड़गढ़ दोनों की जगह है। और यदि ऑप्शन में मेड़ता है तो मेड़ता लगा कराना है, चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ लगा कराना है, यदि दोनों ऑप्शन में आए तो चित्तौड़गढ़ लगा कराना है, ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर चित्तौड़गढ़ लगाकर आपको जरूर आना है। मादलिया पहना जाता है, मादलिया कहाँ पर पहना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको पता होगा, भुजाओं पर, ललाट पर, गले में, कलाई पर, जो मादलिया जो है वह तो आपका गले में पहना जाने वाला दोस्तों आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, जी हाँ, तो भीलों के अंदर जो छेड़ा फाड़ना है क्या है, त्योहार है, तलाक है, विवाह है, पुत्र जन्म है।
सही आंसर हो जाएगा तलाक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 75 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। छोटा भाई समझकर आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास आपको हर रोज देखने को मिल रही है और आपके एग्जाम तक ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25,000 क्वेश्चन करा दूंगा तो एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिल सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जी हाँ, तो राजस्थान संस्कृति के अंदर जो आपका जानोटन जो है वह क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, भूमि का माप है, एक प्रकार से लोकगीत है, कृषि आपके एक कृषि कर है। तो दोस्तों जानोटन की बात की जा रही है। जानोटन जो है आपके वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है वह कहलाता है आपका जानोटन है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? जी हाँ, तो भील जनजाति के अंदर जो कछाबू है वह आपका महिलाएं पहनती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? जी हाँ, तो राजस्थानी संस्कृति के अंदर जो आपकी ओलंदी है वह क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्रियां हैं, राजस्थान के लोकगीत हैं। ओलंदी की बात की जा रही है, कई बार एग्जाम में आता है। नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां या स्त्री आपके क्या होती हैं? ओलंदी होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बल्ल्या आभूषण पहना जाता है। हम बात करें बल्ल्या जो आपका आभूषण है वह आपको ध्यान में रखना है, हाथों में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, हाथ पर, कान पर, सिर पर। तो गले के अंदर आपका कंठी नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सफेद संगमरमर का जमाव हम बात करें कहाँ पर होता है? सफेद संगमरमर का जो जमाव क्षेत्र है वह मकराना किस जिले में है? डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, नागौर। फटाफट बता दीजिए कहाँ पर है। राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डीडवाना, कुचामन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सैरिया वनवासी, हम बात करें दोस्तों सैरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान है बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बारा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और 82 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 83 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलों के घर कहलाते हैं, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कोल्लू, टापरा, याकू, भराड़ी, गोपना। 84 नंबर का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा टापरा या कू कहलाते हैं बिलो के घर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा। तो बावड़ियों का जो शहर है वह आपके बूंदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किस नृत्य से है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रसिद्ध आपकी राजस्थानी लोक नृत्यांगना है गुलाबो, उनका संबंध कौन से नृत्य से है? बागड़िया, पनिहारी, गुड़ला, कालबेलिया। तो इनका संबंध दोस्तों कालबेलिया नृत्य से है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? जी हाँ, तो वालर नृत्य की बात की जा रही है। मीणा, कंजर, ग्रासिया, दामोर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और 87 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो ग्रासिया आपका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है लांगुरिया नृत्य होते हैं। लांगुरिया नृत्य कहाँ पर होते हैं? श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में। तो लांगुरिया तो आपको मैंने बताया कई बार केला देवी के मंदिर के अंदर होते हैं। जो आपका केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आपकी काली सिंध नदी के ऊपर दोस्तों, तट के ऊपर बना हुआ है, करौली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लक्खी मेला भी इनको कहा जाता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार इरादों में बहुत दम है। इस बार सिलेक्शन लेना है। इस बार इतनी भीड़ के अंदर भी सिलेक्शन ले लेंगे। 54,000 दोस्तों सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला। 54,000 सीटें आई है। इस बार दोस्तों एक सीट पक्की करनी है, हमें दोस्तों रात दिन एक करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे हम बात करें पत्थर से पत्थर ईंट मिलाए हम बात जुड़ा हुआ हूँ। हम बात करें दोस्तों आपके कदम कदम के ऊपर मैं साथ हूँ आपके साथ। यदि आप दोस्तों कहोगे उसकी दोस्तों क्लास पर्टिकुलरली लगा दी जाएगी। आप कमेंट कीजिए, आप प्यारा सा कमेंट करोगे और आप कहोगे कि पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की क्लास है ये, तो उसकी भी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और उसकी प्रोवाइड कराऊंगा आप तक दोस्तों। निःशुल्क जो कंटेंट है वह मैं आपको बात करें दोस्तों निःशुल्क आपको बेशुल्क आपको मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ओनली फॉर आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वही दोस्तों हमें मोटिवेशन देकर जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। राइट आंसर जो है 89 नंबर का वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा वीणा वादक थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान ऊन मिल, हम बात करें राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? जी हाँ, तो राजस्थान ऊन मिल जो है कहाँ पर स्थापित की गई है? चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बीकानेर के अंदर आयोजित हम बात करें तो आपकी स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो पुरातात्विक जो आपका स्थल है रंग महल कहाँ पर है? बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़, उदयपुर। फटाफट बता दीजिए कहाँ पर है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर है।
जो आपका कालीबंगा है, रंग महल है, ये दोनों के दोनों आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। जी हाँ, तो कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह काले रंग की चूड़ियां होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो ताम्रवर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़। तो हम यहाँ पर बात करें कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा दोस्तों आपकी हनुमानगढ़ के अंदर है। बेराट कहाँ पर है? खेरथल तिजारा के दोस्तों हम बात करें कोटपुतली बैरोड के अंदर है। खेरथल तिजारा के अंदर नहीं है, पहले आपके जयपुर में थी, अब कोटपुतली बैरोड के अंदर, ध्यान रखिएगा। गणेश्वर कहाँ पर है? गणेश्वर आपकी सीकर के अंदर है। आहड़ कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा। सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 93 नंबर का राइट आंसर जो है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वह क्या होने वाला है? फटाफट बता दीजिए। ताम्रवर्ती नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। ताम्रवर्ती नगरी या दोस्तों हम बात करें ताम्रवर्ती नगरी तो आपको आहड़ को जाना जाता है। और ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो जननी नाम आए तो आपको गणेश लगा कराना है। यहाँ पर ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता है किसे? आहड़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है। जी हाँ दोस्तों, आपके जयपुर, भरतपुर, डीग, अलवर। सही आंसर हो जाएगा डी प्रसिद्ध है। 94 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? मैंने आपको कई बार कहा है दोस्तों, ये कम्युनिटी जो पोस्ट होती है उसके अंदर भी मैंने डाला था। जल महलों की नगरी जो है वह तो दोस्तों आपकी डी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आमेर किला कहाँ स्थित है? आमेर का किला कहाँ पर है? बीकानेर, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो 96 नंबर का वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो जयपुर के अंदर आपका आमेर महल स्थित है या आमेर का किला स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? जी हाँ, सन सिटी कौन से शहर को कहते हैं? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आपका यहाँ पर 97 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह हो जाएगा जोधपुर को क्या कहा जाता है? सन सिटी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माता है। जी हाँ, तो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका विजय स्तंभ आपका कीर्ति स्तंभ है। आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके निर्माता कौन है? राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा अमर सिंह। सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। यह दोस्तों विष्णु को समर्पित, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य को तो निगाहों में रखना है। आपको क्या करना है? सिलेक्शन लेना है, तो आपको डेडिकेट होकर तैयारी में जुड़े रहना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर ग्रामीण के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पर आपका जोधपुर ग्रामीण मत कीजिएगा, जोधपुर कर लीजिए, क्योंकि आपका ग्रामीण तो हट चुका है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। राठौड़ द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाओं द्वारा, चौहानों द्वारा। तो आपका यहाँ पर 99 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों बेहतरीन क्लास का 100 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका, 100वां क्वेश्चन आ चुका। कितनी बेहतरीन क्लास थी, मैराथन क्लास होने वाली है। ऐसी दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम आपको हर रोज प्रोवाइड करते हैं। मैराथन क्लास भी दोस्तों हम दोस्तों पर्टिकुलरली आप बोलोगे तो हम हर रोज भी तो नहीं लगा सकते, परंतु हम बात करें 2 या 3 दिन से लगा सकते हैं। आपको बताना है, बढ़िया रिस्पॉन्स आया तो दोस्तों आपकी जल्दी आपकी अगली मैराथन क्लास देखने को मिल जाएगी। टाइम शेड्यूल आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर तो आपको करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर की पटुओं की हवेलियां को क्यों प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर के अंदर आपकी पटुओं की हवेलियां है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपकी पटुओं की हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी विशाल मत दोस्तों अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थर की जालियों की गई कटाई के कारण, हवेली शैली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण। तो हम यहाँ पर बात करें 100 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पत्थर की जालियों की कटाई के कारण है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी जरूर जरूर आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली बेहतरीन क्लास दोस्तों आपकी दोपहर 2 बजे होने वाली है, उसको भी जरूर देख लीजिए। और फिर आपकी शाम को 8 बजे होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।